हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल पे। आज हम जिस विषय में चर्चा पर चर्चा करेंगे वो है विमान सुंदरम। सो वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल। गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम देख लेते हैं विमान सुंदरम को। ये वही विमान सुंदरम है जिनकी मौसी का नाम अमृता शेरगिल था, मम्मी का नाम इंदिरा शेरगिल था, नानी का नाम मारिया अंतानो था और नाना का नाम उमराव शेरगिल था जो पंजाब के जमींदार थे। ठीक है, इनकी नानी ओपेरा डांसर थी। अरे भाई वही अमृता शेरगिल की मम्मी। और अमृता शेरगिल किसी नाम की मोहताज नहीं है, बिल्कुल वो कला में किसी के नाम की मोहताज अमृता शेरगिल नहीं है। वो अपने आप में खुद पूर्ण है। उनका जन्म हुआ था 1913 में जन्म हुआ था, 1941 में मृत्यु हो गई थी। नियर अबाउट 27-28 साल उनके पूरा जीवन काल था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के 5 से 7 वर्षों में वो प्रसिद्धि हासिल कर ली थी जो एक कलाकार पूरी पूरी उम्र बिता देते हैं लेकिन वो प्रसिद्धि हासिल नहीं कर पाते। तो उन्हीं के लड़के यानी कि उनकी बहन के लड़के के बाद जिनका नाम विमान सुंदरम है, आज हम उन्हीं के विषय में चर्चा पर चर्चा करने चल रहे हैं। ठीक है, देखिए विमान सुंदरम, एक मिनट में पानी पी लो थोड़ा सा। देखिए विमान सुंदरम का जो जन्म हुआ था 1943 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था शिमला में। शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनकी शिक्षा जो हुई थी प्रारंभिक शिक्षा वो दून विद्यालय में हुई थी। उसके बाद इन्होंने जो स्नातक किया था वो MS बड़ौदा विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक किए हुए थे। फिर स्नातक जब किए तो 1965 ईस्वी में इनको जो है कॉमनवेल्थ, जी हाँ, कॉमनवेल्थ फेलोशिप इनको जो है मिला हुआ था, जिससे ये लंदन पढ़ने गए। लंदन में इन्होंने प्रिंट मेकिंग सीखा, फोटोग्राफी सीखा, इंस्टॉलेशन सीखा। यानी कि ये वहाँ पर जो अभी हम आगे बताएंगे किस किस विषय में ये पारंगत थे, तो वहाँ की बारीकियाँ इन्होंने सीखी। तो देखिए कहीं भी कोई चीज़ सीखेंगे तो उनके गुरु तो सबके गुरु रहते हैं, तो इसी तरह से इनके गुरु भी थे। ठीक है, इनके गुरु भी थे। गुरु का नाम था RB किटाज। यहाँ तक ठीक है, RB किटाज। इनके चित्रों पे दादावाद अति यथार्थवाद का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, देखिए किस चीज का? दादावाद और अति यथार्थवाद। दादावाद आप लोग जानते हैं कि ये लोग किसी विचार को नहीं मानते, कोई वाद नहीं मानते, कोई कलाकृत नहीं मानते, कोई नियम ओम नहीं मानते, अपने मन की करते हैं। जैसे दादा होते ना, छोटा लेके मरी अगर तू अपने मन के कर गया, तो वैसे ही ये लोग अपने मन की करते हैं। अति यथार्थवाद में वही चीज होता है भाई जो स्वप्न में हो। जैसे देखो स्वप्न में बहुत अच्छा मैं उड़ रहा हूँ, वाह, उड़ सकते हो? नहीं उड़ सकते बिना फ्लाइट के। तो यही सब जो सपने में जो चीज हो वही अति यथार्थवाद, तो ही सब प्रभाव इन पर पड़ा हुआ था। ठीक है, बढ़िया। देखिए अब इनकी प्रसिद्धि है, पहला इंस्टॉलेशन में तो है ही। इंस्टॉलेशन हो गया, मोर शिल्प हो गया, फोटोग्राफी हो गया, प्रिंट मेकिंग हो गया, चित्रकार के रूप में हो गया और एक ग्राफिक कलाकार के रूप में था। जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। देखिए इसके बाद इनका जो चित्र है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग, साइंस ऑफ फायर, लेटी हुई लड़की, नग्न भिखारी, भिखारी, बर्थ ऑफ रोज, हाँ बर्थ ऑफ रोज हो गया और चिल्ड्रन हो गया। ये सब इनके कलाकृत हैं। किसके? विमान सुंदरम के। विमान सुंदरम की प्रदर्शनी की बात आएगी क्योंकि चित्र के विषय में चर्चा कर लिए हैं,
तो लंदन में लगी थी, मुंबई में लगी थी, कलकत्ता में लगा था, मद्रास और बताइए जयपुर में लगी थी। यहाँ तक ठीक है? बिल्कुल, यहाँ तक बिल्कुल ठीक, किसी बात की टेंशन नहीं है। इसके बाद ये 1966 ईस्वी में जहाँ से पढ़े थे वही एमएस विश्वविद्यालय, यहीं पर ये विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आकर पढ़ाने लगे। अब देखिए इनको अवार्ड मिलना शुरू हो गया। तो इनकी जो अभी हमने एक रचना बताई थी बर्थ ऑफ रोज, इस पर इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। और उसके बाद इनको जो है मिला वहीं से, ठीक है, ललित कला विभाग से, ठीक है, जो दिल्ली नहीं वहीं से मिला ड्रेन पुरस्कार। बहुत अच्छी पुरस्कार है, मिलता रहता है इनको, 2-3 बार मिला, मतलब ललित कला की तरफ से बहुत अवार्ड मिले हैं। इसके बाद इन्होंने इस समय प्रेजेंट टाइम पर जो है जामिया मिलिया इस्लामिया, हाँ जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में पढ़ाने लगे। सॉरी, एमएस विद्यालय में प्रधानाध्यापक थे और यहाँ पर ये विजिटिंग प्रोफेसर थे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन इनकी जो है 29 मार्च 2023 को इनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत दुखद मृत्यु होती है, ऐसे मृत्यु किसी की सुखद नहीं होती, सबकी लगभग दुखद होती है, ठीक है। तो ये रहा विमान सुंदरम के विषय में कुछ चर्चा। आप लोग अपना ख्याल रखना, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, टेक केयर।